हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिष्ट धारा जनित्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, रचना, क्रियाविधि सब देखा था। आज के इस वीडियो में हम दिष्ट धारा जनित्र यानी डायरेक्ट करंट के बारे में देखेंगे। इंग्लिश में इसको डायरेक्ट करंट या डीसी करंट भी बोला जाता है। तो सिद्धांत के बारे में बात करें कि यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दिष्ट धारा जनित्र का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है और इसके द्वारा हम कर क्या सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। इस जनित्र यानी जनरेटर के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जान ले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। भाई उसी के सिद्धांत पे तो कार्य करती है। मान लीजिए कोई परिपथ है जिसपे अभी कोई चार्ज नहीं, कोई आवेश नहीं, तो इस पर हम दे दें आवेश यानी धारा प्रवाहित कर दें और जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगी, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर लेगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेगी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब भैया फ्लक्स उत्पन्न हो गया, धारा है तो हम क्या करेंगे, धारा के मान को हम परिपथ में क्या करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ धारा के कारण उसमें भी तो परिवर्तन होगा, फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि धारा में परिवर्तन तो फ्लक्स में परिवर्तन। अब इस परिवर्तन के कारण क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गए जो उस कारण का विरोध करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है, यानी वो धारा का विरोध करेगा। यही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फिगर क्या है, एकदम हलवा है, कुछ नहीं, आपको एकदम लाइटली समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक कुंडली है जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। आर्मेचर आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, कुंडली लेके चलते हैं। कुंडली है जिसका नाम है ABCD और इस पे हमने क्या किया है, लोहे की राड लेकर इसको चौकोर शेप दे दिया, कुंडली बन गई। अब इस पे हम क्या करेंगे, तांबे का तार उठाएंगे, भाई लोहे की राड से बनी है कुंडली और तांबे का तार उठाएंगे और इस पे क्या करेंगे, फेरे इसके लपेट देंगे, जैसे स्प्रिंग नहीं होती कुछ इसी प्रकार इसको लपेट देंगे, बन गई कुंडली, तांबे के तार से संयंत्र हो गई। अब इसको क्या करेंगे, दो प्रबल चुंबक नॉर्थ व साउथ के बीच में लटका दिया इस कुंडली को। नीचे दोनों सिरों में क्या लगे, सर्पी वलय, सर्पी वलय यानी तांबे के छल्ले लगे, छल्ले जैसे आप हाथ में पहनते हैं ना वैसे इसके सिरे पे लगे हैं, सिरे पे। और ये किससे कनेक्ट है, दो ब्रूसों से कनेक्ट है, B1 व B2 से। ठीक है भाई, छल्लों को कसने के लिए कुछ तो चाहिए ना, परिपथ से जोड़ना है, तो ब्रूस लगे हैं B1 व B2। नीचे लगा है बल्ब, कुंजी और सेल। ठीक, अब क्या करेंगे, हम कुंजी को भैया ऑन करेंगे और परिपथ से क्या देंगे, सेल से आवेश देंगे। तो परिपथ में क्या होगा भैया, जैसे ही आवेश देंगे तो ये जो बल्ब है ये तो पहले ही जलने लगेगा। जैसे धारा बहेगी, आवेश देंगे, परिपथ में धारा बहेगी, कुंजी भी को भी हमने ऑन कर रखा है तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। जैसे घर के स्विच बोर्ड को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। अब धारा क्या करेगी, धारा भैया जाएगी ऊपर कुंडली के पास। अब कुंडली के पास जाएगी तो क्या होगा, कुंडली तांबे के तार से भाई लपेटी हुई है, तांबे के तार में जैसे ही करंट आएगा कुंडली क्या करेगी, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेगी और चूंकि प्रबल चुंबकों के पास रखी है, लटकाई गई है तो चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा होगा जिसके कारण क्या होगी, कुंडली घूमने लगेगी। अब धारा दिया है तो क्या होगा भाई, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है तो फ्लक्स उत्पन्न होगा और जैसे जैसे हम धारा के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे ये कुंडली का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। और नीचे जो छल्ले लगे, कुंडली तो घूम ही रही है, नीचे जो छल्ले लगे हैं वो भी कैसे हो रहे हैं, कुंडली के साथ साथ ही घूम रहे हैं। इस प्रकार कुछ इस प्रकार जैसे ये पेन घूम रहा था ना वैसे ही ये छल्ले भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, मान लीजिए पहले धारा की दिशा कैसे, A से B, B से C से D है। ठीक, जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। पहले धारा की दिशा A से B, B से C से D, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब कुंडली ये घूम रही है तो D, जहाँ पे A है ना वहाँ पे D आ जाएगा, A की जगह पे D आ जाएगा, B की जगह C आ जाएगा। ये कुंडली D वाली कहाँ पे घूम के आ जाएगी, A की जगह पे आ जाएगी क्योंकि घूम रही है ना। तो प्रथम अर्ध चक्र में तो दिशा वैसी रहेगी, A से B, B से C, C से D, लेकिन द्वितीय अर्ध चक्र में क्या हो जाएगी, D से C, C से B और B से A, इस प्रकार कुंडली घूमेगी। तो क्या होगा भाई, फ्लक्स के मान में धारा के मान में परिवर्तन किया तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ जिससे क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो कि क्या होगा, B2 वाले ब्रश से निकल के आएगी और कुंडली में वापस चली जाएगी।
ठीक है। तो इस प्रेरित धारा के कारण क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा दिष्ट धारा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब समझते हैं रचना और क्रियाविधि से कि इस परिपथ में क्या क्या वर्किंग प्रोसेस हुई है। तो चलिए रचना देख लेते हैं। तो रचना भैया क्या है, ABCD एक आर्मेचर कुंडली है जिसे तांबे के तार से लपेटकर हमने बनाया है। ABCD एक आर्मेचर कुंडली है जिसपे लोहे की राड से बनाया है और तांबे के तार उस पर लपेट दिए हैं। ठीक है, पॉइंट छूट गए पर आप नोट कर लीजिएगा। ABCD एक आर्मेचर कुंडली है जिसे हमने लोहे की राड पे तांबे के तार को लपेटकर बनाया है। इसके दोनों निचले सिरों पर तांबे के तार के छल्ले लगे हुए हैं। इसके दोनों निचले सिरों पर तांबे के तार के छल्ले लगे, जिन्हें क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। ठीक, जिस प्रकार सांप कुंडली मारता है ना, उसी प्रकार के गोल गोल छल्ले हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। ये छल्ले कार्बन के बने हैं। इन छल्लों में कार्बन के ब्रुश से जुड़ी, छल्ले तांबे के हैं और जो जिससे जुड़ी है जो ब्रुश है वो कार्बन के बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में दो प्रबल चुंबक के बीच इनको लटका देते हैं जो N व S है। इस परिपथ में नीचे कुंजी बल्ब भी लगा हुआ है। अब बात आती है क्रियाविधि की। आर्मेचर कुंडली में जब हम E से आवेश देते हैं, सेल से आवेश देते हैं, तो परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है। और बल्ब क्या होता है भैया, धारा देंगे तो बल्ब तो जलेगा। घर का बोर्ड खोलेंगे, स्विच बोर्ड, बल्ब जलाने के लिए, तो वो तो जलेगा ही जलेगा ना, क्योंकि धारा है। तो बल्ब इस परिपथ में क्या हुआ, जलने लगा। अब हम क्या करेंगे, भाई जब धारा दे रहे हैं तो कुंडली अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर लेगी, क्योंकि तांबे के तार में जैसे ही करंट आएगा वो अपने चारों ओर क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर लेगी। और चूंकि कुंडली को हमने कहाँ लगाया, प्रबल चुंबकों के बीच में, तो चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा बढ़ेगा, कुंडली घूमने लगेगी। अब हम जब धारा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ्लक्स भी उत्पन्न होगा। ठीक, और हम क्या करेंगे, जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, या तो धारा के मान को बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, तो क्या होगा, फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। अब जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे तो कार्य करती है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फलस्वरूप क्या होगा, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रेरित क्या होगा, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि ये प्रेरित धारा निकल के ब्रुश B2 से निकल के आती है। चूंकि कुंडली क्या है, कुंडली जो धारा प्रवाहित करने पर कुंडली क्या हो रही, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो छल्ले लगे हैं छल्ले भी घूमेंगे, S1 व S2। जब कुंडली घूम रही है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साथ लगे जो तांबे के छल्ले हैं वो भी घूमेंगे ब्रुश को टच करते हुए। ठीक है, अब जो ये प्रेरित धारा निकल रही है, बार बार भाई फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो जो आपकी प्रेरित धारा निकल रही है वो क्या करेगी, ब्रश B2 से निकल कर, कहाँ से भाई, छल्ले S1 S2 हैं वो भी घूम रहे होते हैं B1 व B2 ब्रश को स्पर्श करते हुए। ठीक है, तो जो ये प्रेरित धारा है वो B2 से निकल कर फिर से कहाँ आएगी, बल्ब के पास आएगी। बल्ब के पास क्या लगी, कुंजी लगी है, और कुंजी लगी है, सेल लगा है, सेल से होते हुए कहाँ चली, क्योंकि भाई धारा की दिशा नहीं चेंज होती। दिष्ट धारा में क्या है, धारा की दिशा नहीं चेंज होती, परिमाण तो बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं चेंज होती। तो धारा क्या होगी, अपनी सीधी डायरेक्शन में होती हुई कहाँ पहुंचेगी, कुंडली में पहुंच जाएगी। कुंडली क्या है, ABCD। अब जब कुंडली में पहुंचेगी भाई क्या होता है, ये जो सिद्धांत है क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो प्रेरित ऊर्जा जब निकल के आएगी तो उसमें होगी यांत्रिक ऊर्जा, और जब कुंडली में पहुंचेगी, कुंडली तो भाई लगातार घूम रहेगी ना, तो क्या करेगी, जैसे हमें मिक्सी में क्या करना होता है, कोई चीज पीसना होता है तो क्या करेगा भाई, मिक्सी के जो जार के वो है ब्लेड, वही तो घूम घूम के चीजों को पीसते हैं। तो सेम वही होगा कि यांत्रिक ऊर्जा दिष्ट धारा में परिवर्तित हो जाएगी। तो आई होप आपको इसकी रचना, सिद्धांत और क्रियाविधि समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।